दोस्त, आप भी चाहते हो कोई दुकान खोल करके अच्छा खासा इनकम करना, तो दुकान नहीं खोल पा रहे हो? काहे की चिंता, बिना दुकान खोले शुरू करे यह बिजनेस, होगी 1 लाख रुपए की हर महीने इनकम। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्त, हम हर दिन आपके लिए कमाल का बिजनेस आइडिया लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, ना ही दुकान में माल भरने की आवश्यकता है, जिसमें ना तो आपको किसी का डीलरशिप लेना है, ना ही किसी प्रकार का ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप एक खाली दुकान से भी लाख रुपए प्रति महीना इनकम कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया है जिसमें ना तो किसी का डीलरशिप लेने की जरूरत है, ना तो मैं माल भरूं और ना ही अदर कोई खर्चा है, और फिर भी 1 लाख रुपए का अर्निंग बहुत ही आराम से हो पाएगा। तो जानने की उत्सुकता में आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वीडियो में बने रहिए। मैं सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी लाइक करने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो देख लेते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज दिला रहा हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया का जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको पहले कभी पता नहीं होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छा कमीशन और पैसा मिलने वाला है। आइए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। अगर आप मार्केट में घूमने निकलते हैं तो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक दुकान हर दिन ओपन होते जा रही है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं की भी बिजनेस में बहुत अच्छी संख्या बढ़ चुकी है। अगर आप एक हाउस वाइफ महिला हैं तो आज का हमारा ये बिजनेस आइडिया आपके लिए भी है। आप इस बिजनेस को शुरू करके बहुत ही अच्छा पैसा अर्निंग कर पाओगे। अगर कोई रिटायर व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है तो उन्हें भी बहुत अच्छा कमीशन और पैसा मिल सकता है। अब ज्यादा देर नहीं करते हुए बताते हैं कि ये बिजनेस आखिर है क्या। पुराने हैंडमेड कारपेट का बिजनेस है। सोसाइटी में आपने देखा होगा कि लोगों को हैंडमेड कारपेट बहुत ज्यादा पसंद आता है, यहाँ तक कि भारत में बनाए गए हैंडमेड कारपेट विदेश में भी जाता है। हर साल देखा जाए तो इस बिजनेस में 5% की बढ़ोतरी होते ही जा रही है। आपको एक प्रकार से हैंडमेड कारपेट की ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू करना है। सामान्य तौर पर हाई प्रोफाइल का लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं। अगर आप शहरों में देखोगे तो ज्यादातर लोग अपने कारपेट को प्रत्येक 2 साल या 3 साल में चेंज कर देते हैं। इसके बाद उनके यहाँ यह कारपेट कचरे के भाव में बेचे जाते हैं। आप यही हैंडमेड कारपेट को खरीदेंगे, बाद में इनको आपको क्लीनिंग करना है तो यह एकदम नए जैसे हो जाएंगे। कैसे करेंगे बिजनेस? आपने कहीं से भी पुराने हैंडमेड कारपेट को खरीदा और उन्हें क्लीनिंग करके रखने के बाद में कैसे इससे आप बिजनेस शुरू करोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप इन पुराने हैंडमेड कारपेट का क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग करने के बाद इन्हें बिल्कुल नए जैसे बना देंगे। इनके बाद इन्हें 50% कम कीमत पर लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराएंगे। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस के लिए आप एक काउंटर भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक्सचेंज ऑफर भी ला सकते हैं। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान, हरियाणा और कश्मीर ऐसे एरिया है जहां पर इस प्रकार के कारपेट बनाने का बिजनेस किया जाता है। इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा मिलता है। आप चाहें तो विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
और इस बिजनेस में एक अच्छा एंट्री कर सकते हैं। अब सारा कुछ हो गया तो अब ये भी जान लेते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, कितना कमा सकते हैं आप पैसा। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका भी मन में यही ख्याल हो रहा होगा कि मैं इस बिजनेस में अर्निंग कितना कर पाऊंगा। क्योंकि हर इंसान का एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना। कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसका मेन मोटिव है कि उससे अर्निंग कितना आ रहा है। अर्निंग का बात नहीं करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आप अर्निंग नहीं समझ पाओगे, जब तक आप बिजनेस भी नहीं समझ पाओगे। तो अर्निंग समझने से पहले एक चीज और समझना है, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर चलता है। जितना अच्छा मार्केटिंग उतना अच्छा आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस। आप अपने बिजनेस का किस तरीके से मार्केटिंग करें, ये चैलेंजेस हर किसी के साथ में है। क्योंकि एक अलग क्रिएटिविटी में अगर आप मार्केटिंग करते हो और अगर आप कॉपी पेस्ट मार्केटिंग करते हो, जैसे हर कोई कर रहा है, बैनर छपवा करके, पेपर में ऐड करके, टीवी में ऐड करके, तो ये घिसा पिटा तरीका है, पुराने ज़माने का तरीका है और ये कॉपी पेस्ट तरीका है। हर लोग, मैक्सिमम हर बिजनेसमैन, 100 में से 95% बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। तो आप अगर इस भेड़ चाल में चलोगे तो आपका भी बिजनेस उन्हीं लोगों के जैसा पीछे पीछे रहेंगेगा। अगर आपका बिजनेस को फास्ट में ग्रो करना है, अपना बिजनेस को आने वाले 2025 में 10 गुना तक बढ़ाना है, तो मार्केटिंग पे आपको फोकस करना है। और मार्केटिंग अगर सीखना है तो मेरा एक ई बुक है, मास्टरी ऑफ मार्केटिंग का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और सरल हिंदी भाषा में ई बुक बनाया हूं, तो जा करके एक बार विजिट कीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्प होगा आपके अपने बिजनेस में। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो भी उसमें हेल्प होगा, और अन्यथा आप एक नया बिजनेसमैन हैं तो उसमें भी आपको मार्केटिंग के ऊपर में बहुत सारा ऐसे स्ट्रेटेजीज समझाया गया है, बहुत ऐसे तरीका बताया गया है। अगर आप उस तरीके को अपनाकर अगर अपने बिजनेस में उतार देते हो तो आपका बिजनेस आने वाले कुछ ही समय में 10x ग्रोथ तक जरूर पहुंच जाएगा। तो आइए अब इस बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में 70 से 80% तक प्रॉफिट मार्जिन है। 6 बाई 9 फुट का साइज का बना हुआ एक कारपेट भारत में लगभग 20,000 रुपये का आप बेच सकते हो, और वहीं पे नए कारपेट का कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेकेंड हैंड यूज किया हुआ कारपेट अगर सेल करते हो तो आपको 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की कीमत आराम से मिल सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात छोड़िए, अगर आप अपने इंडिया के मार्केट में भी अगर सेल कर पाते हो तो आप खुद प्रॉफिट मार्जिन जोड़ सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इसमें 70 से 80% है। तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है उसका आप खुद कैलकुलेट करके बताइए। बट ये प्रॉफिट मार्जिन होगा कैसे? जब तक आप बिजनेस को शुरू नहीं करोगे, और अगर शुरू भी कर दिया तो जब तक आप बिजनेस को सीखोगे नहीं। मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, ये सारा कुछ सीखना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर के आप एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन पाते हो। मार्केटिंग सीखने के ऊपर में ध्यान जरूर दीजिएगा ताकि आपका बिजनेस सफल बिजनेस बन सके। बिजनेस हर कोई करता है, बट कोई कोई उसे सफल बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसे बिजनेस के प्रति कुछ सीखने का लगन होता है। सीखने का उम्र कोई नहीं है। सीखते रहिए, जब तक जीते रहिए, जब तक सीखते रहिए। कुछ ना कुछ सीखना है, तब जाकर के अर्निंग होता है। कहावत है, लर्निंग के बगैर अर्निंग कभी नहीं होता है। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे, जब तक अर्निंग भी नहीं आता है। तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, तब जाके ऑटोमेटिक अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।